ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके अमरीका भी इसराइल की जंग में शामिल हो गया। अमरीका की फरदा, नतंज और इस्फहान जौहरी तंसीबात पर बमबारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फरदा जौहरी साइट पर हमले में 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंका बस्टर बम गिराए। दीगर ईरानी जौहरी साइट पर हमले में 30 टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने फरदा और नतंज और इस्फहान जौहरी साइट पर हमलों की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीकी हमले को इसराइली हमलों का तसलसल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि ये हमले बैनुल अक़वामी कानून की तमाम इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जारहियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ। तमाम फ़िरीक़ैन को बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों के मुताबिक बहरान का पुरअमन हल ज़रूरी है। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से ताज़ा हमला। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम मुतादिद ईरानी मिसाइल न रोक सका। 35 में से 10 मिसाइलों से तल अवीव और हाइफा में तबाही। 87 अफराद जख्मी, मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ईरानी पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि हमले में तल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट और हयातियाती तहकीकी मरकज़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का भी इस्तेमाल। मिसाइल हमलों के असरात छुपाने की कोशिश। इसराइली अखबार ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से रोक टोक की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज का ईरान पर हमलों में मिसाइल लॉन्चर्स, F-5 तैयारे और हथियारों की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। हमले गुज़श्ता रात किए गए। सूबे ईरान के मिसाइल हमलों के बाद मगरबी ईरान पर इसराइल के हमले। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हाइफा में मिसाइल हमले के वक्त वार्निंग सायरन नहीं बजे। दिफाई निज़ाम की मुमकिन नाकामी की तहकीकात की जा रही हैं। अमरीकी हमलों के देर पा नताइज होंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा, ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मुफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शन महफूज रखता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दुनिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका ने सिफारती अमल के दौरान दगा की। ईरान को हक़ है कि वो अमरीकी फ़ौजी जारहियत के ख़िलाफ़ पूरी क़ुव्वत के साथ खड़ा हो और ईरान की सलामती और क़ौमी मफादात का दिफा करे। ईरान की UN सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त। ईरान UN मिशन का कहना है कि आलमी अमन बरकरार रखने के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाए। अमरीकी सदर की ईरान को रद्द अमल की सूरत में मजीद महलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा, अब या तो अमन होगा या फिर अलमिया। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा, ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। अमरीकी सऊदी अरब का अमरीका की तरफ से ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ऐसी हसास सूरत हाल के सियासी हल के लिए आलमी बरादरी अपनी कोशिशें बढ़ाए। कतर ने कहा, ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के खित्ते और बैनुल अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज होंगे। अमरीकी हमले से खित्ते में सूरत हाल बिगड़ने पर अफसोस है। बरतानिया की ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान को सिफारती हल तलाश करने का मशवरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खिते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, वाहिद उम्मीद अमन है, तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं।
अमेरिका ने ईरान की तंसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद होता है। यह बॉम्ब इंतहाई महफूज तंसीबात तक पहुंचने और उन्हें तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईरान के सूबे क़ुम में पहाड़ों के नीचे वाक़ फरदाओ ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का अहम तरीन मरकज़ है। नातिंज में भी यूरेनियम अफजूदगी का मरकज़ निशाना बनाया गया, क्योंकि इस्फहान के करीब जो तंसीबात अमरीकी बमबारी का हदफ थी उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ अफजूदा शुदा यूरेनियम ज़ख़ीरा की गई। ईरान के एटमी तवानाई इदारे का कहना है कि अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तीनों तनसीबात के करीब आबादी को खतरात नहीं। एटमी इदारे का जौहरी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान। जौहरी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और NPT की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा, अमरीकी हमले कई रोज़ से जारी इसराइली हमलों का तसलसल हैं। IAEA इन पर खामोश और मुमकिन तौर पर शरीक जुर्म है। ईरानी अहदेदार का कहना है कि अमरीकी हमले से पहले जौहरी तनसीबात को खाली कराया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बायस बने। साबिक वफाकी वज़ीर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि ईरान की जौहरी साइट्स पर अमरीकी हमले सख्त काबिल मुज़म्मत हैं। ये हट धर्मी, जहरियत और जंगी जराइम है। ये 2003 में इराक जंग की तरह झूठ पर मबनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धोखादही और फरेब का मुजाहरा करते हुए नई जंगें ना शुरू करने के वादे से फिर गए। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। इसराइली जारहियत से आलमी अमन को खतरा है। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। मुज़ाकरात से ही ईरान और इसराइल जंग का हल मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुज़म्मत। इस्तांबुल में OIC वज़राए खारिजा कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मुज़म्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। और कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। बर्नी सैंडर ने कहा कि सदर ट्रंप को अमरीकी आइन की पामाली का मुर्तकिब करार दिया। कहा, अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाजत के बगैर हमले का इख्तियार न था। सेनेटर एलेक्जेंडर कॉर्टिस ने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखज़े का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर शॉन कॉस्टर ने कहा कि कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस के जंग से मुताल्लिक़ इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी अमरीकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी ख़तरा न हो।